इस खराब आचरण से गर्भ में पल रहा बच्चा दिवंगत हो जाएगा। आपके बच्चे गूंगे और बहरे हो जाएंगे। आपके पिताजी, माताजी, दादा दादी का हार्ट अटैक हो जाएगा। होता भी है, लेकिन असर नहीं हो रहा है। होगा कब? किसी को कहने का कोई मतलब नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी इस खराब आचरण के आगोश में इस प्रकार संलिप्त हैं कि वह इसे अपना ठाट बाट समझते हैं और अपने को बताते हैं कि हम उच्च श्रेणी के लोग हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं मुर्गियों पर। अब आपको लगेगा यहाँ से लेकर के और मुर्गियों पर आपने पटक दिया, मुर्गियाँ मर गई। मुर्गी वाला जो पालक है वह चिल्लाता रहा, लेकिन लोग नहीं माने। मुर्गियाँ फड़फड़ा करके उड़ी, इस दिशा में उड़ी, उधर उड़ी और गिर करके दम तोड़ दिया। मुर्गियों का हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक आपका भी हो जाएगा। रक्तचाप बढ़ेगा, श्रवण शक्ति काम करना बंद कर देगी और फिर आप दिवंगत हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं उड़ीसा, आपको ले चलते हैं और मुर्गियां मर गई। उड़ीसा में मुर्गियां मरी डीजे बजने से। अपराध दर्ज हुआ है थाने में। जो दर्ज अपराध है वह किस प्रकार का संज्ञेय अपराध है, इसका विवेचन हमारे सम्मानित अधिवक्ता लोग करेंगे। ध्वनि प्रदूषण की वजह से इस प्रकार 60 मुर्गियां मर गई। ये बालासोर जिले का मामला है और इसके लिए रंजीत परिदा ने, शिकायतकर्ता जो है, उन्होंने अपराध दर्ज कराया है। कहा कि साहब मोहल्ले में बारात आई थी, डीजे धाएं धाएं बज रहा था, मुर्गियां फड़फड़ाने लगी। हमने कहा कि डीजे थोड़ा कम आवाज़ कर दीजिए, लोग नहीं माने क्योंकि उनके शान शौकत का मामला था। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है तो फिर कौन है रोकने वाला? सड़क तो इनके बाप का है। सड़क पर घेर करके नाचेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे और क्या? कौन रोकेगा उनको? टाई पहने हैं, सूट बूट पहने हैं, टोपी लगाए हैं और बाल रंग करके आए हैं उस दिन, क्योंकि आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी में पूरी तैयारी थी महीनों से। अच्छे किस्म का दारू मंगाया गया, नाचेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पढ़े लिखे लोगों का। हम उड़ीसा ले चले, उसके पहले मैं बात करूंगा। एक लड़के ने मुझे आमंत्रित किया, पढ़ा लिखा लड़का है, प्रतियोगी परीक्षाओं की न केवल तैयारी कर रहा है बल्कि कुछ परीक्षाओं को क्वालिफाई भी किया है। उसने कहा सर आ जाइए, हमारे यहाँ शादी है। भाई जो हमारा सरकारी सेवा में है उसकी शादी है। हमने कहा ठीक है, चलो क्या क्या है इंतजाम, कैसे कैसे है? कहा सर इतनी गाड़ियाँ की गई हैं ऐसे। हमने कहा डीजे? कहाँ सर डीजे तो हुआ है। हमने कहा क्यों किया डीजे? इतना पढ़ने लिखने के बाद? पर्यावरण तुम्हारा विषय है, पर्यावरण की परीक्षा भी दी हो, क्यों किया? कहा सर वह जो BHU वाले लड़के हैं ना सर, उन लोगों ने कहा कि डीजे होना चाहिए। जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको जोर दे करके इस बात को कह रहा हूं कि पढ़ने लिखने का मतलब क्या है। जब आज मेरे यार की शादी है, नाचोगे सड़क घेर करके। कई बार मैंने मारामारी होते देखा है। आप गाड़ी लेकर के खड़े रह जाएंगे, पूरी सड़क तो उनके बाप की है। सड़क का पट्टा कराया है उन्होंने। कानून क्या कहता है इस परिप्रेक्ष्य में, आइए इस पर भी बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं तो इसके खिलाफ हूं और मैंने बेटियों की शादी में भी कहा कि भैया उसके घर में शादी नहीं करूंगा जो डीजे बजाएगा, सड़क घेर करके बजाएगा। किंतु जो विद्यालय में बारात टिकेगी, चाहे किसी मैरिज हॉल में रहेगी, किसी होटल में रहेगी, जैसी भी स्थिति हो, उस बाउंड्री वाल के बाद यदि आवाज़ गई तो भैया हम यह नहीं होगा शादी। हम भले ही लड़की वाले हैं, यह काम मैं नहीं करूँगा। ऐसे है, मोटा मोटा फंडा है अपना। और सड़क घेर करके आप नहीं नाचेंगे। आप नाचना हो उसी में बलपूर्वक नाचिए, बल भर नाचिए, जितना नाचना हो नाच के पसीना पसीना हो जाइए। लेकिन आप सड़क पर नहीं नाचेंगे। सड़क आपकी नहीं है, सड़क उन यात्रियों की है जिन्होंने टैक्स दिया है। उनको गरिमा के साथ सड़क पर विचरण करने का, यहाँ वहाँ जाने का अधिकार है। आप उसको रोक नहीं सकते। क्या कहता है कानून और क्या कहता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, आइए इस पर हम बात करते हैं। यदि हम MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले के महत्वपूर्ण विनिश्चय को देखें इस संदर्भ में, तो उसमें कहा गया है कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक हमें आम जनता को सोने का अधिकार है, नींद लेने का अधिकार है और
उसे नींद लेने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह किस में आएगा? संविधान के अनुच्छेद 21 का यह मुख्य अंश है कि हमें नींद लेने का अधिकार है और उस नींद में कोई खलल पैदा नहीं करेगा। मेडिकल साइंस कहता है कि 7 घंटा व्यक्ति को नींद लेना आवश्यक है। यदि 7 घंटा वह नींद लेगा, जो नहीं सोएगा वह जग नहीं पाएगा। अब इसको आप कहेंगे यह कौन सा फंडा है साहब? जो नहीं सोएगा वो जगने का अभिप्राय है कि वह संपूर्ण योगदान नहीं कर पाएगा अपने कार्य क्षेत्र में। ऑफिस में वह काम करने वाला है तो वह बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। वह खिलाड़ी है, अच्छे खेल का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। वह कलाकार है, किसी अन्य क्षेत्र में है, उसको अच्छा गाना आता है, अच्छा बजाना आता है, संगीत के क्षेत्र में है, पढ़ाई के क्षेत्र में है। बच्चा यदि 7 घंटा नहीं सोया तो वह ठीक से क्लास में स्वस्थ मन से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसलिए कहना यह है, जोर दे करके इस बात को कह रहा हूं कि जो नहीं सोएगा वह जग नहीं पाएगा। जगना है तो सोना जरूरी है। तो चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का यह निश्चय काफी महत्व का है और इसी मामले में डीजे इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया। बहुत से शहरों में लागू भी है। कई बार तो 112 और पूर्व के 100 नंबर पर हमने फ़ोन करके, बच्चों ने भी फ़ोन करके बंद कराया है। तमाम बच्चे आते हैं, कहते हैं साहब हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बगल में मैरिज हाल है साहब, 12 बजे 1 बजे तक चलेगा। बजेगा, बजाइए ना, कोई मना कर रहा है क्या आपको? लेकिन आप स्वतंत्र हैं बजाने के लिए, लेकिन दूसरी की स्वतंत्रता में आप बाधा नहीं पहुंचा सकते। उड़ीसा का यह मामला काफ़ी महत्व का। 1-2 मामले और बताता हूँ। प्रमुख जी के घर बच्चा पैदा हुआ, हमारे ही जिले का मामला है, और खुशी मनाई गई। खुशी में प्रमुख जी ने राइफल उठाया, राइफल लोड था, उठाया और ऐसे किया। जैसे ही गोली दागा वैसे ही बच्चे की धड़कन बंद हो गई, लुढ़क गया बच्चा। घर के बाहर गोली दागी जा रही है, घर के भीतर बच्चा है, कोठरी में बच्चा लुढ़क गया। एक और मामला बताता हूँ। बच्चे की बरही में डीजे हो रहा था स्वामी सहजानंद महाविद्यालय गाजीपुर के पास। मैं वहीं था अगल बगल। मैंने पूछा भैया ये कौन सा समारोह है? पता लगा कि वर्मा जी को बच्चा पैदा हुआ है और यह उस उपलक्ष्य में खाने पीने का कार्यक्रम है और यह डीजे बज रहा है। हमने कहा वर्मा जी को बता दीजिए कि इससे बच्चे के सेहत पर दुष्प्रभाव होगा और उनका बच्चा लुढ़क सकता है। बहरहाल जिसके यहाँ मैं था उन्होंने कहा आप ही बता दीजिए। वर्मा जी को मैंने बताया, बुलाया, कहा कि यह वर्मा जी को बड़ा नागवार लगा। मैंने कहा वर्मा जोर दे करके कह रहा हूँ, जिसके लिए कर रहे हो ना वह बच्चा तुम्हारा लुढ़क सकता है। इस डीजे से वह संवेदनशील हर्ट इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहरहाल जब बच्चे की बात आई और लगा कि ऐसा हो सकता है तो वर्मा जी ने उसको कम कराया। आप शादी विवाह में कम कराएंगे, तब तक फिर आप उधर गए, तब तक फिर ऐसे करेगा। अनेक बार देखा हूं दोस्तों, अनेक बार मारा मारी होते हुए देखा हूं। उच्च न्यायालय ने कहा था, कई विनिश्चय हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा डीजे क्या कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा तो क्या शव यात्रा में बजेगा? उस वीडियो में मैंने कहा था इस व्यक्ति की इस मामले में, जी हाँ, हमारे सीएम साहब हम योगी जी को मैंने कहा इस मामले में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी कम हैसियत इस मामले में देख रहा हूं, जिसको विज्ञान का पता नहीं है, जिसको पता नहीं कि हार्ट अटैक कैसे होता है। चलिए आपको बिहार ले चलता हूं। डीजे वाले ने ही बताया कि साहब हम डीजे नहीं देखते हैं, डीजे लगा है और ऊपर बैठा है, उसके ऊपर डीजे के ऊपर जो वह है केबिन है और उसके ऊपर दो बैठे हैं, डीजे बज रहा है, जा रहे हैं और सड़क पर आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो डीजे ऐसे ही बजाते हुए जा रहे थे, जाम लगा था, डीजे बज रहा था। एक सब्जी लेकर के कोई वृद्ध आदमी जा रहा था साइकिल से, जाम में उसी फंसा और कुछ देर में उसको ऐसे हुआ, हार्ट अटैक हुआ और डीजे वाले कुल मार पड़ी। पुलिस आई, बताया साहब 60,000 रुपया दे करके जान बच गया। गर्भ में पलने वाले बच्चा आपका दिव्यांग हो सकता है, उसका असर 5 साल बाद दिखेगा आपको। यह भी हो सकता है, यह मैं नहीं कहता, यह चिकित्सा विज्ञान से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह बात मैं आप तक संप्रेषित कर रहा हूं।
तो 55-56 डेसिबल तक है, अनेक मानक हैं। देहात में क्या उसका मानक रहेगा, शहर में क्या मानक रहेगा, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें क्या मानक रहेगा। तो सबसे अधिक जहाँ कल कारखाने हैं, इसीलिए शहर के बाहर, गांव के बाहर यह कारखाने बनाए जाते हैं, वहाँ कुछ मानक और है। लेकिन कुल मिलाकर के 56 इसका मानक है, 60 तक है, और 100 तक किसी तरह से झेल सकते हैं। 100 के बाहर आप जाएंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और यह बताते हैं कि 600-700 डेसिबल तक जाता है, 800 डेसिबल तक जाता है। जो विज्ञान के छात्र हैं उसे इस मामले पर प्रकाश डालेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो यह रहा, नवजात शिशु आपका गूंगा और बहरा हो सकता है, आपके दादा दादी, आपके पिताजी माताजी और वरिष्ठ जन हार्ट अटैक से वह मर सकते हैं। कान का जो पर्दा है वह डैमेज हो सकता है, फट सकता है, और इस तरह से चिड़चिड़ापन होगा, रक्तचाप बढ़ेगा और अनेक बीमारियों के आप शिकार होंगे। मुर्गियां मर गईं, अपराध दर्ज हुआ, उसका कुछ नहीं उखड़ेगा, यह पता है। मंदिर मस्जिद सबसे उतार देना चाहिए साहब। उतर भी गया था, हाई कोर्ट का एक आदेश हुआ था, मंदिर मस्जिद सबसे उतर गया। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन जिनको वोट चाहिए उन्होंने मंदिर पर लगाया, फिर मस्जिद पर भी लगा दिया गया। अभी हम कह रहे हैं ना, तो कहेंगे साहब मस्जिद पर नहीं कह रहे हैं, वहाँ कहने में आपकी ऐसी की तैसी हो रही है। बेटा मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा कहीं नहीं लगना चाहिए। सबकी औकात समझ में आ गई थी, सब घर में घुस गए थे। अंबानी भी घर में घुसा था और अमिताभ भी घर में घुसा था, और हिम्मत नहीं थी। दाढ़ी वाले बाबा हो, चाहे बबुआ जी हो, चाहे बहन जी हो, किसी की औकात नहीं थी। सबकी औकात का आता पता लग गया था, सब घर में दुबक गए थे कोरोना संक्रमण के काल में। लेकिन भैया वोट चाहिए, यह घातक है। और शादी विवाह का अवसर, मैं तो वहाँ से हट जाता हूँ। एक बार का और प्रसंग बता करके अपनी आज के इस वीडियो का समापन करूँगा। अपने ही गांव में था, राजभर बस्ती में, और पटाखे छूट रहे थे। ऐसे जाते हैं और ऊपर जाके फूटते हैं। मैंने देखा 4-5-6 की संख्या में तोता ऐसे आए और बगीचे से बारात निकल रही थी, ऐसे करके नाचते मैंने देखा ऊपर। चूंकि प्रकाश होगा तो ऊपर सब दिखाई देगा, और एक तोता तो मेरे आगे ही गिर करके नाच करके मर गया। तो बेटा मरोगे, जो नहीं मानेंगे ना, ऐसे ही नाच करके मरेंगे, और आने वाली अपनी ही पीढ़ियाँ, अपने ही बच्चे, हमारे ही वंशज, हमारे ही वंशावली के लोग कहेंगे कितने गंदे थे हमारे पूर्वज। चलिए, आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय। ऐसे कभी कभी गुस्सा आता है, गुस्सा स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जब पर्यावरण विषय हो जाता कि पर्यावरण के आधार पर वोट मिलेगा और वोट नहीं मिलेगा, तो इनकी औकात समझ में आ जाती। चाहे ममता बनर्जी हो और चाहे केजरी साहब हो, चाहे योगी साहब हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे फलाना ढेकाना नीतीश सुशासन बाबू हो, सबकी औकात समझ में आ जाती। चाहे प्रियंका हो, सब औकात में आ जाते। लेकिन हमने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है, हम बिगाड़ते जाएंगे। हम जाति में हैं, धर्म में हैं, वर्ग में हैं, संप्रदाय में हैं, हम गंदे हैं। प्रणाम।